शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् भगवद गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक के सप्तदश अध्याय के 25 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम 26वें श्लोक से पढ़ने वाले हैं। और ओम तत्सत में से तत् इसका जो है व्याख्यान पिछले श्लोक में कर दिया गया। और सत्य के विषय में अब आगे श्लोक में बता रहे हैं श्री कृष्ण जी। तो 26वां श्लोक ये है, सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सद् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। और इसका अन्वय इस तरह से किया है, सत इति एतत् सद्भावे साधुभावे च प्रयुज्यते तथा ही पार्थ सत् शब्दः प्रशस्ते कर्मणि युज्यते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी सत ओम तत्सत में से जो सत है उसका अभिप्राय बता रहे हैं। तो यह जो सत शब्द है यह तो सद्भाव में अर्थात सत्ता में विद्यमानता में प्रयोग किया जाता है और साथ ही साधु भावे कोई चीज अच्छी हो जो या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो तो उसके लिए ये सद शब्द प्रयोग में आता है। और हे पार्थ, अर्जुन जी को संबोधन करते हुए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, सत शब्द प्रशस्ते कर्मणि युज्यते। इसी के साथ साथ बहुत अच्छे कर्म के लिए भी, कर्म की प्रशंसा करने के लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्कर्म है, ये सत्कर्म कर रहा है मतलब बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, प्रशस्त है ये। तो इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बताते हैं, देखिए 27वें श्लोक में, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति उच्योच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदिति एवाभिधीयते। तो कहते हैं ये शब्द सब अलग अलग ही हैं लगभग। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद इति च उच्यते कर्म च एव तद अर्थीयम सद इति एव अभिधीयते। तो इसका अभिप्राय हो गया, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः, ये अन्वय है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत इति च उच्यते तदर्थीयम कर्म च एव सत इति एव अभिधीयते। तो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं सत के विषय में कि भाई यज्ञ करना, तप करना, योगाभ्यास करना, दान करना, है ना, तो इनमें जो है इन कार्यों में लगे रहना, ये स्थित रहना इन कार्यों में, है ना, तो वो जो स्थिति है वो सत कहलाती है, मतलब बहुत अच्छी स्थिति है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, जो व्यक्ति योगाभ्यास के लिए तप करता है, जो व्यक्ति उत्तम कार्यों के लिए और जो योग्य लोग होते हैं यथा योग्य उनको दान करता है, तो ऐसी जो स्थिति उस व्यक्ति की सत स्थिति, उत्तम स्थिति कहलाती है।
और तदर्थीयम कर्म, और ये सब कर्म करने के लिए जो, ये सब यज्ञ योगाभ्यास और दान करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, अर्थात उससे पहले तैयारी भी तो की जाती है, वो सब भी, उनको भी अच्छा उत्तम कर्म कहा जाता है ना। दान करने के लिए भी कुछ कर्म करने पड़ेंगे, कुछ खोजना पड़ेगा कौन योग्य व्यक्ति है इत्यादि। ऐसे ही यज्ञ करने के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। अनेक प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, परोपकार के कर्म, और जो अपना अग्निहोत्र कर्म है ये भी यज्ञ है, तो इसके लिए भी तैयारी। तो ये सब जो है सत्कर्मों के अंतर्गत कहलाते हैं। और फिर 28वें श्लोक को बताते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। और इसके शब्द अलग अलग देखें तो अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। तो इसका अन्वय इस तरह से करते हैं कि हे पार्थ, यत अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च तत् असत इति उच्यते तत् नो इह न च प्रेत्य। तो कहते हैं, अर्जुन जी को बता रहे हैं कि भी जो यज्ञ अश्रद्धा से किया है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, किसी ने कह दिया और उसका प्रभाव है, तो बस उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही दत्तम, कोई दान है, देना पड़ रहा है, देना तो नहीं चाहते परंतु इस तरह का। ऐसे ही तपः तप्तम, योगाभ्यास करना पड़ रहा है, जबरदस्ती योगाभ्यास के लिए किसी ने, किसी को दिखावे के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही और जो इन सब को करने के लिए जो उत्तम कर्म होते हैं वो सब भी, वो सत नहीं कहलाते, वो असत कहलाते हैं। और उनका जो फल है वो न तो इस जन्म में न अगले जन्म में लाभदायक हो सकता है, कल्याण नहीं होगा उससे। तो ये यहाँ पर 17वें अध्याय की बात पूरी हुई। आइए अब 18वें अध्याय की ओर चलते हैं, जो कि अंतिम अध्याय कहा जाता है इसका। तो आइए देखें, सबसे पहले अर्जुन जी कुछ बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो आइए पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनु निषूदन। और शब्द हैं इसके, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिन केशी निषूदन। तो 3 नाम यहां पर लिए हैं श्री कृष्ण जी के, स्तुति पूर्वक और प्रश्न कर रहे हैं। तो हे महाबाहो, हे ऋषिकेश और हे केशी निषूदन, तो ऐसा संबोधन कर रहे हैं कि संन्यासस्य त्यागस्य च पृथक तत्वम वेदितुम इच्छामि, कि भाई दोनों चीजें, संन्यास और त्याग, इनके अलग अलग तत्व में जानना चाहता हूं, ऐसा अर्जुन जी ने प्रश्न किया है। तो श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, देखिए दूसरा श्लोक है, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम
प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। अलग अलग शब्द हुए, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। संन्यासम कवयः विदुः। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षणः। तो यहाँ पर इसका जो अन्वय है, कवयः काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम विदुः, विचक्षणः सर्व कर्म फल त्यागम त्यागम विदुः। तो कहते हैं जो कवि हैं, विद्वान हैं, क्रांतदर्शी हैं, वे लोग जो काम्य कर्म हैं अर्थात सकाम कर्म हैं, जिनमें सांसारिक फल की कामना की जाती है, उन कर्मों को करके सांसारिक फल मुझे प्राप्त हो ऐसा चाहा जाता है, तो उसको न्यासम रख देना अर्थात उनको छोड़ देना, इसको संन्यासम विदुः, उसको संन्यास जान लेना चाहिए। फिर दूसरी बात कहते हैं विचक्षणाः। विशेष रूप से जो लोग देखने में सक्षम है अर्थात विशेष विचारशील लोग जो हैं, ऐसे लोग सभी प्राप्त फलों के त्याग को त्याग जानते हैं। तो यहां पर जो न्यास करना अर्थात रखना, किस में रखना? ईश्वर की इच्छा में रखना, वो तो है सन्यास। तो उसमें सकाम कर्मों को ही छोड़ा जाता है, उसमें ईश्वर की इच्छा को नहीं छोड़ा जाता। और त्याग तो भाई जितना मर्जी कर लीजिए, त्याग तो एक अलग विषय हो गया कि मैं अपने कर्म के फल को छोड़ता हूं। अच्छा, कर्म के फल को छोड़ना ये 100% वश में भी नहीं है, क्योंकि कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, परंतु फल भोगने में सभी परतंत्र हैं। तो कर्म फल का त्याग ये 100% संभव नहीं है। अपनी ओर से इच्छा का त्याग कर सकता है व्यक्ति, परंतु भोगना तो पड़ेगा। लेकिन सन्यास में स्थिति भिन्न है। वहां पर मोड़ दिया गया, इच्छा को मोड़ा है, इसलिए कर्म का प्रकार बदल गया, सकाम कर्म से निष्काम कर्म हो गया। तो दोनों में भेद समझना चाहिए। सभी कर्मों के फल का त्याग कोई ऐसा इच्छा कर सकता है करने को, भाई किसी को रोका नहीं जा सकता, उस हर प्रकार की इच्छा में सभी स्वतंत्र है। लेकिन जो जिसको कहते हैं कि एक बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य जो है वो सन्यास है।
अर्थात सकाम कर्मों को छोड़कर परमात्मा की इच्छा करना। सकाम कर्म अर्थात कामना से युक्त होकर कर्मों को न करना, बल्कि परमात्मा की इच्छा से कर्मों को करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से कर्मों को करना। ये जो है यह सन्यास है। और उसको रख देना किसके इच्छा में? ईश्वर की इच्छा में। अर्थात मैंने जो कुछ किया है परमात्मा आपको समर्पित है, हे परम गुरु आपको समर्पित है। तो यह जो है परम गुरु को समर्पित कर देना सभी क्रियाओं को और उनके फलों को, और केवल परम गुरु परमात्मा को ही चाहना, तो ये हो जाएगा सन्यास। और उसमें केवल जो कामनाएं हैं सांसारिक फल प्राप्ति की वो हटेंगी केवल। तो उस प्रकार के कर्म हट जाएंगे जो सकाम है, लेकिन कर्म तो चलेंगे। कर्म चलेंगे तो उनका फल की इच्छा उसमें परमात्मा के प्रति रहेगी कि हे परमात्मा मैं तो आपको प्राप्त करने के लिए ही कर रहा हूं। तो ये अंतर है। और सभी कर्म फल का त्याग करना, तो वहां अगर इच्छा का त्याग पूरी तरह से हो जाए तो व्यक्ति शायद कर्म भी ना कर पाए। तो ये है इसमें विशेष। तो आइए देखते हैं आगे। तीसरा श्लोक है, त्याज्यम दोष विदित त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो लोगों का जो अन्य ऋषि महर्षि मनीषी हैं उनके मत को बता रहे हैं कि भाई त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहुः मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। इसका अन्वय इस प्रकार से किया है, एके मनीषिणः दोषवत कर्म त्याज्यम इति प्राहुः अपरे च यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति प्राहुः। अभिप्राय हुआ कुछ मनीषी ऐसे हैं कि जो दोषयुक्त कर्म है उनको छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कुछ कि भाई यज्ञ दान और तप ये कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। फिर आगे बताते हैं चौथा, निश्चयम, चौथा श्लोक है, निश्चयम मे शृणु तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। तो हे भरत सत्तम, अर्जुन जी को वो कर रहे हैं संबोधन, तत्र त्यागे में निश्चयम शृणु, हे पुरुष व्याघ्र त्यागः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी कि भाई हे अर्जुन जी, इस विषय में त्याग में मेरा निश्चय सुनो। त्याग के विषय में मेरा निश्चय क्या है वो सुनो। हे पुरुष व्याघ्र अर्जुन जी, त्याग जो है वो तीन प्रकार से संप्रकीर्तित होता है। तीन प्रकार का ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। त्याग कितने प्रकार का है? तो तीन प्रकार का प्रसिद्ध है। तो कहते हैं, देखिए आइए पांचवा श्लोक देखते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं इसके शब्द अलग अलग हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्।
यज्ञो दानम तपः च एव पावनानि मनीषिणाम। और अन्वय इस प्रकार है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम तत्कार्यम एव। यज्ञ दानम तपः च एव मनीषिणाम पावनानि। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की यज्ञ दान और तप, योगाभ्यास आदि के लिए तप करना, ये जो कर्म है वो छोड़ने नहीं चाहिए। तत्कार्यम एव, उसको तो करना ही चाहिए। फिर यज्ञ दानम तपः च एव मनीषिणाम पावनानि कर्माणि कर्मणि। तो कहते हैं यज्ञ दान तप, ये तीनों जो हैं वो मनीषियों के पवित्र करने वाले कर्म हैं। मनीषियों को ये पवित्र करते रहते हैं, अर्थात लोग जो यज्ञ दान और तप करते हैं, तप अर्थात योगाभ्यास के लिए तप करना, योगाभ्यास करना है ना, तो वो लोग गलत मार्ग पे नहीं जा सकते, क्योंकि उनका समय अच्छे कार्य में लग रहा है, उत्तम संस्कार बन रहे हैं। फिर आगे छठा श्लोक देखते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं तमुत्तमम् निश्चितं मतमुत्तमम्। अलग अलग शब्द हैं, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। तो अर्जुन जी को संबोधन कर रहे हैं। अन्वय इस प्रकार है, हे पार्थ एतानि अपि तु कर्माणि संगम फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति में उत्तमम निश्चितम मतम। तो हे अर्जुन जी, ये जो कर्म है, कौन कौन से, यज्ञ दान और तप, ये भी तो कर्म जो है संगम अर्थात आसक्ति को, और फलानि च, और फलों की इच्छा को, त्यक्त्वा छोड़कर, कर्तव्यानि करने चाहिए। इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए, यज्ञ दान और तप, इन कर्मों में, है ना, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आसक्ति और फल की इच्छा को भी छोड़कर, फल की इच्छा अर्थात लौकिक फल की इच्छा को छोड़कर करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित और उत्तम सबसे अच्छा मत है। फिर 7वें श्लोक को देखते हैं, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। शब्द लगभग अलग अलग ही हैं। नियतस्य तु कर्म संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अन्वय इस प्रकार है, नियतस्य तु कर्मणः संन्यासः न उपपद्यते तस्य मोहात् परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। तो कहते हैं जो कर्म नियत है, नित्य कर्म है, अब नित्य कर्म तो है ही, यज्ञ करना है, योगाभ्यास करना है, ब्रह्म यज्ञ करना है, ये सब तो नित्य कर्म के अंतर्गत है। तो नित्य कर्म का परित्याग तो किसी प्रकार भी उचित नहीं है, सिद्ध नहीं हो सकता। जो दैनिक नित्य कर्म है उनको छोड़ देना जो है वो ठीक नहीं है। अगर मोह के कारण से उनको कोई छोड़ता है तो वो तामोगुणी व्यक्ति सिद्ध होगा, तमोगुणी कहलाएगा, उसकी छवि ऐसी बन जाएगी। तो इतना ही रखते हैं 7 श्लोक तक। आइए अभी विराम करते हैं, एक बार हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य जी।